आज हम आपको मिलाने वाले हैं जो है पुलिस में चयनित विद्यार्थी है और आर्मी में चयनित विद्यार्थी है उनसे। तो सबसे पहले हम साधु जी के पिताजी से बात करेंगे, कैसा लग रहा है उनको जो है पुत्री ने मेहनत करके जो पुलिस में जॉब पाई है और इसके अलावा इन्होंने और वैकेंसी में भी जो है सफलता पाई है। जैसे आरपीएफ की अगर बात करें उसमें, और ग्रुप डी में भी इनके अच्छे नंबर हैं और ये तीनों सहेलियां साथ में तैयारी करती थी। तो इनकी डिग्री ने काफी अच्छा काम किया है और मध्य प्रदेश पुलिस में तीनों सिलेक्ट है। तो सर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? 10 मिनट बाद लगा अच्छा, रात दिन नहीं निकालते हैं। तो अन्य लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा आपका कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो, पर नौकरियां नहीं लगती है। तो आपकी जो लड़की ने काफ़ी अच्छी तैयारी करी, मेहनत करी और उसके बाद ये सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अन्य लड़कियों के लिए जो सोचती है कि मुझे पुलिस, आर्मी या कोई वैकेंसी में जाना है उसके लिए? अच्छा सर, है ना। तो सर का कहना है कि अगर मेहनत करें तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत करी है, तो हम बात करते हैं हमारे शालू जी से कि कितनी तैयारी करी है उन्होंने। शालू जी बहुत ज़्यादा, अगर सपना है तो इसको पूरा करना ही है, बस यही था कि इसको पूरा करना। अच्छा बस हर कहीं भले किसी में ही। हाँ। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं आप? हाँ, 2.5 साल। लगभग 2.5 साल हो गए है ना। 2.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। इस बीच आपने कौन कौन सी वैकेंसी फाइट करी है? एसएससी जीडी करी थी, रेलवे आरपीएफ करी थी और एमपी पुलिस और ग्रुप डी में अभी। ग्रुप डी में कितने नंबर है आपके? 80 नंबर है। तो आप देख सकते हैं जहाँ 100 का पेपर होता है वहाँ पर 80 नंबर इन्होंने प्राप्त करे है और न्यू टारगेट एकेडमी से तैयारी है इनकी। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन तैयारी करी है और उस तैयारी के बाद में ये सिलेक्ट है मध्य प्रदेश पुलिस का। आप देख सकते हैं लोगो लगा हुआ है टी शर्ट पर। तो एमपी पुलिस थोड़ा सा साइड से ये दिख रहा है, हाँ ये रहा मध्य प्रदेश पुलिस। देखिए साथियों, तो हमारे बीच 2 आरपीएफ जवान है और इनका मध्य प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्शन है। देखिए देखो, जहाँ एक नौकरी नहीं मिलती है ना साथियों, एक नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ इन लड़कियों ने 2 नौकरियां प्राप्त करी है। इनके पास ऑप्शन है कि ये चाहे तो पुलिस में जाएगी, ये चाहे तो आरपीएफ में जाएगी, ये चाहे तो मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी करेगी, ये चाहे तो इंडिया की नौकरी करेगी। तो वही वाली बात है, देखो मेहनत अगर की जाती है, अगर हो सकता है, चलो बहुत से लोग बोलते हैं कि चलो तुक्का है, मेहनत से नहीं लगी, ऐसे लग गई होगी, तो एक लड़की ऐसे लग सकती है, क्या दूसरी लड़की भी लग सकती है? और दूसरी भी लड़की वही जो उसके साथ में उसकी सहेली हो और एक ही साथ में तैयारी करती हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारी सिस्टर से। कैसा लग रहा है आपको? मुस्कान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपने कौन कौन सी वैकेंसी की तैयारी करी और कितनी वैकेंसी आपने फाइट करी? 2-3 की है सर, तैयारी तो एसएससी की। अच्छा, अन्य लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा जो सोचती है कि गवर्नमेंट जॉब एक सपना है, नहीं लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा? ऐसा नहीं है, बस कंटिन्यूटी रखो, लग ही जाएगी। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए, मतलब साथ ही स्टार्ट किया था और साथ ही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लग रहा है आपको, है ना? आप साथ में तैयारी करते थे, मेहनत करते थे। देखो साथ में रहकर तैयारी करें, देखो माहौल का भी फर्क पड़ता है। देखिए ये चीज अपन को भी देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसा माहौल मिल रहा है ना? अकेडमियाँ बहुत सारी होती है, पर तैयारी वहाँ से जहाँ से रिजल्ट हो। नमस्ते मैडम, क्या नाम है क्या? देवास। देखिए देवास नाम है। जब इन्होंने कोचिंग के रजिस्टर में देवास लिखा था तो मुझे कंफ्यूजन हुआ था यार, देवास कोई नाना करेंट लगी सिटी का नाम भी है। तो इनका नाम है देवास और मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट है, आरपीएफ में सिलेक्ट है। रेलवे में कितने नंबर है? 90। रेलवे में 90 नंबर है। जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि रेलवे में 90 नंबर है, यानी रेलवे में भी इनका सिलेक्शन पक्का है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, किसी की ताकत नहीं है कि इनको रेलवे की एक और वैकेंसी फाइट करने से रोक सके, क्योंकि 90 नंबर यानी जो पहली पोस्ट बांटना शुरू करेगा ना वो इनको मिलेगी। इतने नंबर किसी के नहीं है। 90 नंबर प्राप्त करना ये आप लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए भी बड़ा गर्व का विषय है। और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं कि ये लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि 90 नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये संकेत देता है इस बात का कि आने वाले समय में अगर ये तैयारी करते रहे तो एक दिन जो यहाँ पर ये पैदल पैदल आ रही है, एक लाल बत्ती में लड़की आती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है,
क्योंकि इस लड़की की तैयारी इस कदर की है, और इसके साथ की भी जो लड़कियां हैं ये भी कह रहा हूँ भाई लाल बत्तियों में ही नजर आएगी, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। ये भी कम नंबर नहीं है, 80, 85, 90 के आसपास ये भी घूम रही है। पेरेंट्स का भी अच्छा सहयोग है। पेरेंट्स का सहयोग है, वही वाली बात है। देखो अन्य गर्ल्स के लिए भी एक संदेश रहता है कि भाई पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आप भी वो भरोसा और विश्वास जताइए। ठीक है, अगर आप इनके माता पिता से पूछेंगे ना, इनके माता पिता से पूछेंगे कि अब आपकी लड़कियां कितनी देर तक तैयारी करती थी, कितनी मेहनत करती थी, तो मैं कह रहा हूँ आंखों से आंसू झलक उठेंगे, क्योंकि रात भर कब 3 बज जाती थी, कब 4 बज जाती थी, ये बोलते होंगे कि बेटा सो जा यार, बेटा सो जा, ठीक है बेटा सो जा, पर ये फिर भी उठ के वापस से तैयारी करने भिड़ जाती होगी। तो उसी का परिणाम है ये। क्यों सर, सही कह रहा हूँ ना मैं आपसे? जो है ये इनके पिताजी है, सही कह रहा हूँ आपसे। आप देख सकते हैं इनको कि कितनी मेहनत करती थी लड़कियाँ, क्योंकि वही चीज़ है, आपकी लड़की मेहनत नहीं करती है, आपका लड़का मेहनत नहीं करता है, इसलिए उसकी नौकरी नहीं लगती है। और मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरियों में पैसा देना पड़ता है। कितना पैसा दिया आपने? नहीं दिया सर, 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी? आपने कितना पैसा दिया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कोचिंग वाले को तो दिया ना? तो कोचिंग की फीस लगती है। मैडम आपने कितना पैसा दिया? नहीं दिया सर। नहीं दिया। तो देख लीजिए, आप किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, फिर भी इनका सिलेक्शन है। तो ये झूठी अफवाहें हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है। इनकी मेहनत की सफलता है। वही वाली बात है, झूठी अफवाहें हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है, और रिश्वत बिना रिश्वत के सिलेक्शन होता है। ये उन बच्चों के लिए है जो मेहनत नहीं करते हैं और कहते हैं कि नौकरियां नहीं लगती है। भाई ये टारगेट एकेडमी के विद्यार्थी है, और टारगेट एकेडमी की एक खासियत रही है कि नौकरी मांगते नहीं है बच्चे, नौकरी छीन कर लाते हैं अपनी मेहनत के दम पर, क्योंकि मेहनत ही इतनी तगड़ी करवाई जाती है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो हमारी एकेडमी का एक चैनल है न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर के नाम से, रात को 2 बजे तक भी हमारी टीम के सदस्य पढ़ाते हुए दिखते हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी वो मेहनत करते हुए दिखते हैं, तो विद्यार्थी भी उतनी मेहनत करते हैं। हम बात करेंगे मैम से, देवास से, कैसा लग रहा है और कितने महीने तक आपने तैयारी करी? 2.5 साल से किए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो एक सिमिलरिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि तीनों लड़कियों ने 2.5 साल तक तैयारी करी है, 2.5 साल तक मेहनत करी है, और 2.5 साल तक लगातार मेहनत करते हुए इन्होंने रिजल्ट प्राप्त किया है। तो अन्य लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा आपका कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपके 90 नंबर है, जहाँ पर बहुतों का सपना होता है कि भाई मेरे करीबन 70-80 ही बन जाए, और आपके 90 हैं, मतलब 100 नंबर का पेपर था, उसमें 10 ही गलत हुए। तो सर उनको तैयारी करनी चाहिए, बहुत अट्रैक्शन होता है, उन सबको अलग रख के अच्छे से तैयारी करनी चाहिए उनको। अच्छा, तो किस टाइप से आपने तैयारी करी और कितने घंटे पढ़ते थे आप, कब सोते थे, थोड़ा बहुत बताएंगे अन्य लड़कियों के लिए ये वीडियो नहीं, पढ़ाई का तो कोई शेड्यूल नहीं होता है, वो तो बस करनी पड़ती है, रात दिन करके करनी पड़ती है, तब वो जाके लगती है। नहीं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 10 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। अगर टाइम फिक्स करके पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। अच्छा, बस जब आँख खुले तब सामने किताब हो, बस वही होना चाहिए। अगर नींद में अगर बड़बड़ा रहे हैं तो वही बात होनी चाहिए कि बस पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, जब आँख उसके खुले लिए कुछ नहीं होना चाहिए, तो किताब आपके सामने होनी चाहिए। और यही मैं बता दूं, आपके नारिया बुजुर्ग के एक नंद किशोर जी मीणा है, जो उन्होंने बहुत पहले तैयारी करी थी और अभी मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ थे। उनका भी यही कहना था कि सर सोता हूँ ना तो किताब बिस्तर पर मिलती है, और जब मैं उठता हूँ ना तो किताब बिस्तर पर मिलती है। बस वही राज था उनकी सफलता का कि नारिया बुजुर्ग के नंद किशोर जी जो मोटर रिवाइडिंग का काम करते थे, और उनके जो साले जी है प्रेम सिंह जी मीणा पीपलदा से, उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने टारगेट एकेडमी ज्वाइन किया, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश पुलिस में। नहीं तो उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी। कोई नारिया बुजुर्ग को होगा तो याद होगा कि वो मोटर रिवाइडिंग का काम करना शुरू कर दिया था, और आज उनका जो है मध्य प्रदेश में जॉब करते करते 4 से 5 साल हो गए उनको। कोरोना के से पहले लग गए थे शायद, लगभग। तो वही वाली बात है, अगर मेहनत की जाए तो आप सभी को सफलता मिल सकती है। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो, लड़की हो, तो आप उसे एकेडमी तक भेजें, क्योंकि एकेडमी इस साल प्रथम बार जो है एक गारंटी बेस शुरू करने वाली है। यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% पेमेंट वापस कर देंगे हम। बस साल भर की गारंटी होती है, उसमें 5 वैकेंसीज आपको फाइट करनी पड़ती है। 5 में से किसी ना एक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हम पक्का करवा देते। 5 साल भर तो लगता ही नहीं है, वो पहली दूसरी वैकेंसी में क्लियर कर लेता है। आप देख सकते हैं इन बच्चों को कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो इनका सिलेक्शन इस बात का गवाह है कि हम
बेहतर तैयारी करवाते हैं। तो हमारे बीच है राहुल जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट है। कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट है आप और ज्वाइन करना है? टी शर्ट सिला ली, वर्दी सिला ली आपने? पक्का साथ में सिलाई। अच्छा क्या अच्छा साथ में सिलाई तीनों चारों ने? वाह यार, एक ही टेलर को दिया होगा। भानपुरा में भी ऐसे ही हुआ, वो टेलर के 6-7 वर्दी तो मेरे पास आ गई है। एक साथ में पैसे कम लगेंगे। अच्छा, तो कब ज्वाइन करना आपको? अभी डेट तो नहीं आई है, बस अभी उज्जैन जिला मिला मेरे को। अच्छा, कितने महीने तक तैयारी करी आपने? लगभग 2.5 साल मुझे हो गया। उनके साथ में। अच्छा, साथ में ही हम लगभग साथ में आए थे। पिछली वैकेंसी में एमपी पुलिस की जो पिछली वैकेंसी थी ना, उसमें साथ में आए थे। तो देखिए, आप एक बात दिख रही है कि साथ में संगत का असर होता है। आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। हम ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। तो वही वाली बात है, 2.5 साल से बंदा तैयारी कर रहा है। कौन कौन सी वैकेंसी दी है आपने? मैंने रेलवे की दी, एसएससी की दी और ये दी। रेलवे, एसएससी, कितनी वैकेंसी? इससे पहले कोई वैकेंसी में फाइट किया? नहीं, ये फर्स्ट वैकेंसी है, फर्स्ट एंड फाइनल। इसमें जाके सिलेक्शन हो गया। देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। ये इस बात को चरितार्थ करते हैं। इन बच्चों ने काफ़ी वैकेंसियाँ दी है, काफ़ी वैकेंसियाँ फाइट की है, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। और इन भैया को मिली है, इन दीदी को मिली है, इन दीदी को मिली है, और इन दीदी को मिली है। तो ये इस बात को चरितार्थ करते हैं कि मेहनत करते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और वो लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया है। न्यू टारगेट एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हमारे कृष्ण गोपाल जी सर है, हमारे धीरज जी सर है, हमारे राजू जी सर है। तो इनके बारे में भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या कहना है के सर, राजू सर के बारे में आपका? कैसे पढ़ाते हैं ये लोग? दिया था के सर ने कहा था अच्छा कि कहीं भी आप जाओ ना, बोला था हम जैसे फर्स्ट बार कोचिंग जा रहे थे। एमएलए सर का फोन सब दो में। हेलो, तो हम थोड़ा सा डिस्टर्बनेस हुआ है, मोबाइल के यंत्र के द्वारा हम बात करते हैं राहुल जी से। तो राहुल जी, कैसा लग रहा है, क्या कहना है के सर के बारे में, राजू सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। अच्छा, बढ़िया पढ़ाते हैं ये? हाँ, एक नंबर पढ़ाते हैं। देवासी, कैसा के सर के बारे में, राजू सर के बारे में कैसा क्या कहना चाहेंगे आप इस एकेडमी के बारे में कि क्या किया इसने? कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे सर है और अच्छा डायरेक्शन देते हैं पढ़ाने के लिए, और प्रेरित करते हैं बच्चों को कि पढ़ो आगे। और इनके मोटिवेशन वीडियो भी खतरनाक ही होते हैं। हाँ ढूंढ के लाते हैं काफी सर्चिंग करके, और मोटिवेशन वीडियो भी काफी करवाते हैं कि एक बार में आता है। अच्छा। तो वही है टारगेट एकेडमी की एक खासियत है कि भाई याद ऐसा करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टारगेट एकेडमी पर वही पढ़ाया जाता है जो परीक्षाओं में आता है। देखिए, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट टारगेट एकेडमी ने गरुड़ भानपुरा क्षेत्र में सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है। गाँव है आपका? बराड़ी खेड़ा। तो ये चाचा भतीजे हैं। देखो, चाचा भतीजे की जोड़ी आप देख सकते हैं, एक ही परिवार से, एक पुलिस में है, एक आर्मी में। तो ये कोई योग संयोग नहीं हो सकता है, ये मेहनत है। वो मेहनत ही है। रणजीत सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको इंडियन आर्मी में? आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो पहली बार आपने सूचना किसको दी? पिताजी को दी थी सबसे पहले। पिताजी को दी? हाँ। क्या कहा पापा ने कि तेरा सिलेक्शन हो गया? यार लग नहीं रहा है। नहीं, मैं उज्जैन था, वहाँ एग्जाम देने गया था। अच्छा। और वहीं से फोन लगाया मैंने, तो उनका बहुत अच्छा है यार। अच्छा, कि कब आया रिजल्ट, ऐसा नहीं पूछा उन्होंने? रिजल्ट अभी मैंने बता दिया था कि यहाँ से फोन आ गए। अभी हाल रिजल्ट आया। खुशी हुई उनको, पापा को, जब पहली बार अपन बता दे कि अरे मेरा रिजल्ट हो गया, मैं पास हो गया, आपको भी खुशी हुई? किसने रिजल्ट देखा आपका? 2 मिनट तक बोले नहीं वो। अरे क्या बात। तो देख सकते हैं एक पिता के लिए कितनी खुशी होती है। 2 मिनट तक बोले ही नहीं फोन पे। ठीक है, फोन पे इन्होंने सूचना दी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है पापा। तो ये वो पल अपने पिता के लिए वो एक गर्व का पल होता है। भावुक होते हैं और अपने बच्चे की उस मेहनत को याद करते हैं जो उन्होंने रात दिन करके जो करी है। तो वही वाली बात है। राजू सर के बारे में क्या कहना है, कैसा पढ़ाते हैं? राजू सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर फिजिकल भी बहुत अच्छा कराते हैं। अच्छा। और गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। क्या कहना है टारगेट एकेडमी के बारे में आपके? टारगेट एकेडमी बहुत अच्छी है, आपको सिलेक्शन लेना तो टारगेट एकेडमी ज्वाइन करें। अच्छा। तो अभी आपने रिजल्ट भी देखा है कि टारगेट एकेडमी का काफी धमाकेदार रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट। और आर्मी में से काफी सिलेक्शन हुए, काफी सिलेक्शन हुए है ना। तो अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश होगा उनका कि वो जैसे कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं कि एकेडमी पे जाए, किसी के भी कहने पर कहीं भी चले जाते हैं। तो उनको डिटेल निकालनी चाहिए कि कितने सिलेक्शन हुए, या फिर डायरेक्टली प्रवेश ले लेना चाहिए? पूरी जानकारी के साथ प्रवेश लेना चाहिए, कितने सिलेक्शन और कितनी मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। बिल्कुल, रिजल्ट देखने के बाद ही करनी चाहिए वो सब। रिजल्ट देखने के बाद ही, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। आपने इससे पहले कितनी वैकेंसी दी है? मैंने 2 एग्जाम दिए बस अभी तक। 2 एग्जाम दिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आर्मी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में? और फर्स्ट अटेम्प्ट में बधाई शुभकामनाएं आपको न्यू टारगेट एकेडमी की ओर से। आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। तो मेरे साथियों,
जो है हम कहते हैं कि हम बेरोजगार है, पर आप लोगों को बेरोजगार कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आप मेहनत नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, रील्स देखना ये सब बंद करिए, आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन इन बच्चों की तरह आएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।